नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र हमारी आखिरी आज़ादी। साथियों, कल दिनांक 30 मई दिन शुक्रवार को सुल्तानपुर जनपद के सबसे बड़े चौराहे पर उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य गीता बिंद एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल जी के स्वागत में रुद्र नारी सेवा समिति की प्रमुख एवं भाजपा महिला मोर्चा जिला महामंत्री एडवोकेट जया सिंह ने अपने महिला सहयोगियों के साथ जैसे गुलफूम, सुषमा श्रीवास्तव, शालिनी गौड़, सिमरन, परविंदर, जिया रब्बानी, सतीश सिंह, राम प्रताप पाठक, सवितोष पांडे, रुद्र प्रताप आदि कार्यकर्ताओं के साथ पुष्प भेंट कर स्वागत किया। आइए आपको ले चलते हैं सीधे उस बयान पर जिसमें उत्तर प्रदेश महिला आयोग के 25 सदस्यों में से गीता बिंद से पत्रकार द्वारा पूछे जा रहे सवाल पर क्या कुछ कह रहे। आज का कैसा कार्यक्रम रहा और आपके कार्यक्रम करने का उद्देश्य क्या है? आपने अभी बताया, आपके कार्यकर्ताओं ने मुझे अवगत कराया कि कई जगहों पर कार्यक्रम हुआ और हम जानना चाह रहे हैं उन कार्यक्रम की श्रेणियों में शुरुआत आपने क्या कहाँ से की और क्या क्या उद्देश्य होगा उस कार्यक्रम का। आज जिला सुल्तानपुर में यहाँ पे अहिल्याबाई होलकर जी की जन्म शताब्दी के उद्देश्य यहाँ पे मैं उपस्थित हूँ और त्यागीपुर का जो चौराहा है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जो महामंत्री हैं हमारी बड़ी बहन के रूप में जया सिंह जी, उनके नेतृत्व में यहाँ पे कई बहनों द्वारा यहाँ पे स्वागत किया गया और जो स्नेह इनके टीम से मुझे मिला वो बहुत ही कहीं ना कहीं स्नेही भेंट मुलाकात के साथ बहुत ही गर्व का विषय महसूस किया मैं कि हाँ इनकी जो टीम है वो बहुत एक्टिव है। और यहाँ आने का मेरा जो आज जनपद सुल्तानपुर का जो कार्यक्रम है वो मेरा मुख्य कार्यक्रम है अहिल्याबाई होलकर जी की जन्म शताब्दी पर। किस जगह पर ये कार्यक्रम रखा गया? ये नगर पालिका में रखा गया है। क्या किन बिंदुओं को लेकर के अहिल्याबाई होलकर की कार्यक्रम को रखा गया? अहिल्याबाई होलकर जी का कार्यक्रम जो है वो महिलाओं के सशक्तिकरण का एक कार्यक्रम होता है जो ये पूरे प्रदेश में चल रहा है और उन्होंने महिलाओं के लिए इतनी सशक्त होकर के उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और स्थिति की सुधार के लिए उन्होंने जो बातें की उससे हम लोगों को ये महिलाओं को गर्व महसूस होना चाहिए कि हमें वो एक प्रेरणा स्रोत हमको सीखने के लिए कुछ मिला। हमारी जो एक स्थिति थी शिक्षा को लेकर के और स्वयं अधिकारों को लेकर के लड़ने के लिए उन्होंने ये एक लाइन की थी कि आप स्वयं संघर्ष करिए और आप पुरुष से कमजोर नहीं। आप महिला आयोग की 25 सदस्यों में से एक आपके महिला आयोग में और जो सदस्यता आपकी है उसके अकॉर्डिंग महिलाओं के लिए क्या नए तरीके से या कोई कुछ नए विकल्प रूप में जैसे आए दिन व्यभिचार या जो भी घटनाएं होती रहती है महिलाओं के साथ, तो उसके लिए क्या अगेंस्ट पॉइंट आपकी निगाह में होगा? हम लोगों का देखिए, जो सबसे पहले तो मैं अपने जो हमारे अध्यक्ष हैं माननीय डॉक्टर बद्रा सिंह चौहान जी, मैं जितना भी कार्यक्रम होता है उनके नेतृत्व के द्वारा ही होता है और मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ कि उनका नेतृत्व इतना सराहनीय है कि जब भी कोई भी और महिला आयोग हमेशा घरेलू हिंसा, घरेलू उत्पीड़न, रेप गंगरेप जैसी कई बातों पे उनका अपना कार्यक्रम चलता रहता है, चर्चा होती रहती है और इन्होंने एक संकल्प लिया है कि ये गांव स्तर, ब्लॉक स्तर और तहसील स्तर पर भी जा करके ये उन महिलाओं की पीड़ा को सुनेंगे जो ब्लॉक पे नहीं आ पाती हैं, जो तहसील नहीं आ पाती हैं, जो जनपद सदर नहीं आ पाती हैं, जो किसी उच्च अधिकारी से नहीं आ पाती हैं, अपनी बात को बखूबी से रिप्रेजेंट नहीं कर पाती, सक्षम नहीं है, आपके कहने का तात्पर्य नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं हम लोगों का ये एक संकल्प है कि हम उन महिलाओं से मिलना चाहते हैं और मिल रहे हैं। हम लोगों ने इस पर काम भी शुरू कर दिया कि ब्लॉक स्तर और तहसील स्तर पर हम लोग एक चौपाल लगा करके उन महिलाओं तक मिलने का कार्य कर रहे हैं, उनकी पीड़ा को जान रहे हैं और उस पर कार्य हो रहा है। समाज के बीच से कभी कभी कुछ लोगों का कहना ये भी हो जाता है कि महिलाओं की सशक्तिकरण का जो मामला सामने है, खास करके महिला उत्पीड़न को लेकर के, उसमें कुछ मामले इस तरीके से भी होते हैं कि महिला फर्जी फंसा देती है और कुछ
भाई बंधु हमारे आपके ही घर के होते हैं, वो दंश झेलते हैं, तो क्या इन पर कुछ ऐसी क्राइटेरिया आप लोगों के द्वारा अगेंस्ट तैयार करी जा रही है जिससे हाँ, भाई बंधु बच सके? इस पे चर्चाएं होती रहती हैं, लेकिन जैसे चाह करके भी आप महिलाएं कोई भी महिला है तो फंसा नहीं सकती, क्योंकि हमारा आयोग जो है इतनी सख्ती के साथ मतलब हर कदम को फूंक फूंक करके वो चलता है। कोई जब तक जांच नहीं होगी, जैसे अभी किसी महिला की खबर चल रही थी, उसने 30 मुकदमा कायम किया था, दर्ज कराया था किसी अन्य मामलों में। तो ऐसे प्रकरणों को अगर आपके संज्ञान में आ जाता है या आया भी होगा संभवतः, तो ऐसे मामलों को किस नज़रिए से देखेंगी और क्या क्रियान्वयन करेंगी जिससे आने वाले समय में हम लोग उसकी बखूबी जब तक बहुत अच्छी तरीके से उसकी जांच नहीं करवा लेते हैं तब तक उस पर कोई हम लोग ठोस कदम नहीं उठाते हैं। हालांकि आप लोग तो सदस्य के रूप में हैं, मैं भली भांति जान रहा हूं कि आप लोगों की जो भूमिका होती होगी वो एक अलग विषय है। क्या प्रशासनिक व्यक्तियों को भी इसमें कुछ निर्देश देने का काम आप लोग कर सकते हैं या करेंगे भविष्य में, जैसे थाना अध्यक्ष और विवेचक अधिकारी, क्योंकि जब महिलाओं का उत्पीड़न मामला आता है तो विवेचक अधिकारी जिम्मेदार होता है। जब हम लोगों की जन सुनवाई लगती है, जी। जैसा कि आपने कहा प्रशासनिक अधिकारी को, तो अगर हमारे संग प्रशासनिक अधिकारी नहीं रहेगा तो हम अपनी जो भी महिलाओं की पीड़ा है तो वो सुनेगा कौन, और वो हम आदेशित किसको करेंगे, उनकी समस्या हल कैसे होगी। तो इसलिए हमारे संग प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं। तो आपको अंबेडकर नगर और जौनपुर और तीसरा जनपद कौन सा होगा? हमारा मऊ है। 3 जनपद की जिम्मेदारी जो आपको मिली है, तो इन 3 जनपदों के लिए कैसे कदम उठाना चाहेंगी कि ताकि इस तरीके से गलत फहमी में आने से महिलाएं ना फंसा सके और ना हमारे बंधु भाई फंस सके? हमारे साथ जिले के जितने भी अधिकारी गण होते हैं, जैसे वो एडिशनल एसपी हैं या फिर एसडीएम है या थाना अध्यक्ष होते हैं, जितने भी अधिकारी हमारी कार्यसरणी में आते हैं, हम सभी लोगों को महिला उत्पीड़न का जितना भी प्रकरण है हम उनको आदेशित करते हैं, और उस पे हम इस मैटर पे एकदम हम लोगों का एक निवेदन होता है कि इसको जल्द से जल्द शाट आउट। जी, और गहराई से जांच करते हुए इनका जो इनकी पीड़ा है वो कहीं बेदर्द या भटके ना, और यहाँ आने के बाद उनको राहत मिले। जी, शुक्रिया। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें ताकि आपकी पसंदीदा खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले और आप बने रहें जागरूक। शुक्रिया।